जय श्री कृष्णा। कंस बड़ी व्याकुलता से वत्सासुर के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे विश्वास था कि वह अपना काम पूरा करके ही लौटेगा। तभी उसके एक गुप्तचर ने उसे सूचना दी। कृष्ण ने वत्सासुर को मार डाला। वत्सासुर की मृत्यु का समाचार सुनते ही कंस व्यग्र हो उठा। अब उसे बकासुर की याद आई। वह सोचने लगा, यही अवसर है जब बकासुर को उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। अब तक मैंने उससे यह बात छिपा कर रखी थी कि उसकी बहन पूतना को किसने मारा है, परंतु आज उसे बुलाकर सारी सच्चाई बता दूंगा और उससे कहूंगा कि वृंदावन का वह बालक कृष्ण न केवल मेरा बल्कि उसका भी दुश्मन है। इससे उसका क्रोध चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा और वह अपनी सौगंध पूरी करने के लिए कृष्ण को मारने स्वयं ही चला जाएगा। उस बालक को मार देने के पश्चात ही वह मुझसे पुरस्कार पाने का अधिकारी बन पाएगा। अगले ही क्षण कंस ने बकासुर का आह्वान कर उसे बुलाया और उसे सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानने के पश्चात बकासुर विशालकाय बगुले के वेश में वृंदावन के यमुना तट पर जा बैठा। वहां से जंगल का वह क्षेत्र काफी नजदीक था, जहां कृष्ण की मित्र मंडली प्रतिदिन जमा होती थी। एक मित्र यमुना तट पर पानी पीने गया, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि उस विशालकाय बगुले पर पड़ी, वह एकदम से भयभीत हो गया और जंगल के उस भाग की ओर दौड़ पड़ा जिधर कृष्ण, बलराम व उनके सभी मित्र बैठे थे। कृष्ण को जैसे ही अपने मित्र से उस बगुले के बारे में पता चला, वह शीघ्र अपनी मित्र मंडली को साथ लिए यमुना तट की तरफ चल पड़े। सचमुच वह बगुला इतना विशाल था कि कृष्ण और उनके मित्रों ने उसे दूर से ही देख लिया। तभी एक गोप ने अपने मित्र कृष्ण से कहा, कान्हा, इसने ठीक ही कहा था। यह बगुला तो सचमुच दैत्य की तरह विशालकाय और डरावना है। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी इससे पूर्व ऐसा विचित्र बगुला देखा होगा। तब दूसरा मित्र बोला, सचमुच यह पेड़ के समान ऊंचा है और इसकी चोंच भी काफी लंबी है। चलो इसे पास चलकर देखें। वैसे भी अभी वह नींद में डूबा हुआ है। इस पर कृष्ण बोले, नहीं नहीं, तुम लोग भूलकर भी उस बगले के पास न जाना। मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर कृष्ण उस बगुले की ओर चल पड़े। कृष्ण के वहां जाते ही बगुले ने उन पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते कृष्ण उसकी चोंच में दब गए। यह देखकर सभी मित्र घबरा गए। तब बलराम ने धीरे से कहा, मित्रों, तुम लोग परेशान न हो। यह बगुला कान्हा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखना, कान्हा के हाथों यह अवश्य मारा जाएगा। बलराम के समझाने पर सभी मित्रों को राहत महसूस हुई और सभी शांत होकर बगुले की ओर देखने लगे। अगले ही क्षण सबने देखा कि बगुले ने कृष्ण को अपनी चोंच से मुक्त कर दिया है। दरअसल बात यह थी कि बगुले की चोंच में जाते ही कृष्ण ने अपने शरीर को तप्त करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बगुले की चोंच अंदर ही अंदर जलने लगी थी और तब उसने घबराकर अपनी चोंच ढीली कर दी थी। उसके बाद बगुले ने अपनी चोंच से कृष्ण को मारना चाहा, किंतु अगले ही क्षण कृष्ण ने उसकी लंबी नुकीली चोंच को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इससे बगुला घबरा गया और उसने कृष्ण से पीछा छुड़ाकर भागना चाहा, परंतु कृष्ण के सामने उसकी एक न चली। तब कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी चोंच खोल दी। फिर उन्होंने चोंच के निचले भाग पर पैर रखा और दोनों हाथों से चोंच के ऊपरी भाग को पकड़कर उसके शरीर को बीचों बीच फाड़ डाला। उनके ऐसा करते ही बगुला धरती पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। किंतु अब वहाँ मृत बगुला नहीं, बल्कि विशालकाय राक्षस बकासुर का मृत शरीर पड़ा था। इस प्रकार कृष्ण ने बकासुर का भी उद्धार किया। तो दोस्तों, इसी के साथ श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी।
ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।